आखिर क्यों हमें स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कोई सेशन नहीं है, वो एक डिस्कशन है। क्योंकि मैं बहुत सारी जगह सेशंस लेता रहता हूँ, पर जो एक सवाल आता है कि कुछ लोगों ने बोला है कि यार हमें शर्म आती है हमारा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो डिस्कस करने में। ऐसा क्यों? अगर आपको कोई और समस्या होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको टैक्स में समस्या आती है तो आप सीए के पास जाते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के भी प्रोफेशनल एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को फुल टाइम डेडिकेट करके रखा है मार्केट के ऊपर, जो हर मार्केट के मूवमेंट को समझते हैं, मार्केट कब गिर रहा है, मार्केट कब बढ़ रहा है, ये वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आपका अगर उद्देश्य स्टॉक मार्केट में अच्छे से पैसा कमाना है तो आपको ज़रूर एक प्रोफेशनल की सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि एक प्रोफेशनल होता है वो आपकी रिस्क एपेटाइट समझता है, आपके फ्यूचर गोल समझता है। क्योंकि आप नहीं जानते कोई स्टॉक में या कोई कंपनी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो ये आपको कब तक कितना पैसा देगा। पर अगर आप कोई प्रोफेशनल की सलाह लेते हैं तो उसको आप बताते हैं कि आपका ये एक फाइनेंशियल गोल है, इतने समय में आपको इतना कमाना है। तो उसको अलग अलग शेयर, अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एनालिसिस है। तो वो सही समय पे बता सकता है कि आप इससे इतना परसेंट प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं, इस कंपनी से इतना कर सकते हैं। तो चीज़ें डाइवर्सिफाई होंगी। क्योंकि हम एक ही कंपनी में लगाते हैं, फिर जब वो कंपनी नीचे आने लगती है, अब जो टेक्निकल एनालिसिस जानता है वो तो बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है कि ये जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है ये अभी शुरुआत है। अगर आप इसमें पैसा फंसा के रखोगे तो आपको लॉस बड़ा हो सकता है। पर एक लेमैन क्या करता है, जब उसका स्टॉक नीचे जाने लगता है तो वो कहीं से सुनी सुनी सलाह को यूज़ करता है कि मुझे एवरेजिंग करना चाहिए। तो अब एवरेजिंग करना चाहिए क्या होता है, जैसे जैसे लॉस में मार्केट की है उसका प्राइस नीचे जाता जाता है, वो अपनी एवरेजिंग बढ़ाता बढ़ाता जाता है। और जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है वैसे वैसे उस क्वांटिटी के बढ़ने के साथ ही आपके लॉसेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये एवरेजिंग हो गई, ये अलग अलग चीज़ हो गई, ये टूल्स हैं जिसको कब और कैसे यूज़ करना है ये सीखना ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकते या सही समय पे आप सही चीज़ नहीं कर सकते, पर उसके लिए स्टॉक मार्केट या टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम बिना सीखे करते हैं तो वो सट्टा कहलाता है। और भारत में जो सबसे बड़ा इशू है, स्टॉक मार्केट को सट्टा इसीलिए बना दिया गया है क्योंकि लोग बिना सीखे बिना समझे इसमें घुस तो जाते हैं, पर जब लॉस खा लेते हैं तो इसको सट्टा बोलने लगते हैं। और इसी के अपोजिट एक चीज़ मैं बताऊं, आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप आ रही हैं जिसमें क्रिकेट पे, गेम्स पे बेटिंग करवा रहे हैं और वो बिल्कुल लीगलाइज चीज़ चल रही है, जो असल में सट्टा है। वो तो लोगों से डिस्कस कर करके हम बातचीत करते हैं कि भैया मैंने इतने इतने, ये कोहली इतने रन बनाएगा तो ये इतने, तो इस पे बेटिंग कर रहे हैं। बट जो स्टॉक मार्केट है वो तो सीधा एनालिसिस पे चलता है। कुछ बायर रहते हैं, सेलर रहते हैं, डिमांड सप्लाई मूवमेंट रहता है जिस पे आपको पैसा लगाना होता है। तो ये बिल्कुल अगर स्टॉक मार्केट में हम कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में ये बताना तो पॉसिबल नहीं है कि आज मैं मार्केट में एंटर हुआ हूँ तो आज की तारीख में मैं 1 लाख रुपए कमा के निकलूँगा। पर अगर आपने इस चीज़ को फिक्स करके रखा है कि यार मैंने स्टॉक मार्केट में एंटर हुआ हूँ और मुझे आज 2,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है या 10,000 से ज़्यादा पूरा रिस्क नहीं लेना है, तो वो चीज़ आपके हाथ में है। तो हमेशा आप कैलकुलेटेड रिस्क पे चलेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क पॉसिबल है। पर अगर बहुत सारे लोग अनसर्टेन जाते हैं मार्केट में, आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,000, 2,000, 5,000, अच्छा 9,999 प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपके सेटिस्फैक्शन से कहीं ज़्यादा है। पर एक साइकोलॉजी रहती है, इमोशन रहते हैं, यार मुझे 10,000 का फिगर देखना है फिर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, भले ही आपके एनालिसिस कह रहा है कि इसके ऊपर एक पॉइंट भी ये मार्केट या ये शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो यही इमोशनल फॉल्ट हो जाते हैं और इन चीज़ों के कारण हमारा स्टॉक प्राइस एकदम से रिवर्स हो जाता है और जो हमारा इतना अच्छा प्रॉफिट बन रहा था वो पूरा रिवर्स होकर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं जिसमें अगर आप सीखें, समझें, जानें तो उसको करें। हमारी भी एकेडमी है, श्योर वेल्थ एकेडमी, जिसमें हम कोशिश यही करते हैं कि हम लोगों को सिखाएं बेसिक से। आपको व्हाट इज़ कंपनी नहीं मालूम, हम वो भी सिखाते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि भारत में नॉलेज बेस्ड ट्रेडिंग बढ़ती रहनी चाहिए, लोग सीख के ट्रेडिंग करें और पैसा कमाएं। क्योंकि अगर लोग मार्केट में कमाते रहेंगे तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमी के लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी।
तो हमारा एजेंडा यही है। तो देखिए 2-3 पोर्शन में ये एनालिसिस जाता है, मैं आपको बताऊं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप P&L स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशियोज, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट क्या है, कंपनी एग्जिस्टिंग में कैसा परफॉर्म कर रही है, इसके कॉम्पिटिटर क्या है, इसके प्रमोटर कौन है, ये सारी डिटेल्स हम समझते हैं। इसके बेसिस पे हम ये समझते हैं कि कंपनी की एग्जिस्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, उस बेसिस पे हम लगाते हैं पैसा। और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट होता है, ग्राफ्स होते हैं, उसको रीड करना आप सीखते हैं, क्योंकि टेक्निकल में प्राइस इज द किंग। आप प्राइस को अगर लेके चलेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, ऑसिलेटर सीखते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग सीखते हैं, जिसके थ्रू आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ती है और आपकी ट्रेडिंग सेफ हो जाती है। तो ये 2 टाइप के एनालिसिस। तीसरा एनालिसिस तो किंग ऑफ ऑल एनालिसिस, दैट इज एक्सपीरियंस। जब आप सही सीख के सही काम करते हैं और आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, तो लास्टली आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बनना शुरू हो जाती है कंसिस्टेंटली। तो आप थोड़ा प्रॉफिट कमाएं पर कंसिस्टेंट कमाएं, तो वो फ्यूचरिस्टिक आपकी वेल्थ को 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम भी मल्टीप्लाई कर सकता है, जिसके बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हमारे ग्लोबली अवेलेबल है। राकेश झुनझुनवाला जी जो अब नहीं रहे हमारे बीच, वो बहुत बड़ा हमारे इंडिया में एग्जाम्पल थे कि उन्होंने कैसे अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई किया था। तो आखिरी में यही सलाह दूंगा कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी सट्टा नहीं है, आप सीख के करिए तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है। यूएस में अभी ये डेटा 58% आ रहा है, 58% लोग ट्रेडिंग से एसोसिएटेड है। और भारत में 1.5-2% से ज़्यादा ये फिगर नहीं जा पा रहा, जबकि इंडियन इकोनॉमी इतनी अच्छी है कि बीइंग ए बिजनेसमैन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास फॉरेन से इन्वेस्टर हमें अप्रोच कर रहे हैं कि आप इंडियन मार्केट में हमारा पैसा लगाएं, तो आप समझिए कि कितना पोटेंशियल होगा। तो आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मत छोड़िए कि इंडिया के मार्केट में पैसा नहीं लगा के हम हमारी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दें। तो सीखिए, बढ़िए, और कोई भी सलाह हो हमसे पूछिए।